आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी हो या आरएस अग्रवाल हो, कोई भी मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड, सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले, है ना, इसके पहले कुछ हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो सब चीज़ को समझ लेते हैं पहले हम। ठीक है, तो टॉपिक आपका है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी, इसका हिंदी होता है प्रायिकता। क्या होता है इसका हिंदी? प्रायिकता। प्रायिकता मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि किसी भी चीज का प्रिडिक्शन करना कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ना। इसको सबसे पहले हम लोग क्वाइन लेते हैं, क्वाइन से लेकर हम देखते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको समझते हैं पहले। मान के चलिए कि आपके पास एक क्वाइन दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे इफ ए क्वाइन, क्वाइंस आर टॉस, है ना, इफ ए क्वाइंस आर टॉस, जब एक क्वाइन को आप उछालते हैं ना, उसमें जो है सिंपल स्पेस जो आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होता है, तो एस से लिखते हैं सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या होता है? जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको कहते हैं हम लोग सिंपल स्पेस कहते हैं। तो सिंपल स्पेस को एस से लिखते हैं। एक क्वाइन को जब उछालते हैं उसमें आने की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो क्या होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, एक क्वाइन में या हेड या टेल। इसी टाइप से फिर हम लेते हैं कि इफ, है ना, वी टॉस टू क्वाइंस, अगर दो क्वाइन को हम उछालते हैं, है ना, टॉस टू क्वाइंस, अगर दो क्वाइन को उछालते हैं तो इसमें क्या सिंपल स्पेस होगा, तो इसका जो सिंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो दोनों टेल आ जाएगा, है ना, या तो एक हेड आएगा, है ना, एक टेल आएगा। ये तो हो गया था, या हेड हो सकता है दोनों, या तो टेल और हेड हो सकता है। ये इसका सिंपल स्पेस हो गया। अगर हम लोग तीन क्वाइन लेते हैं, तीन क्वाइन के सिंपल स्पेस को लिखना बहुत ही कठिन होता है। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि तीन क्वाइन के जो उछालते हैं उसका जो सिंपल स्पेस होता है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग। तो इफ वी, यहाँ क्या लिखेंगे, इफ वी टॉस थ्री क्वाइंस, तो देन द सिंपल स्पेस एस इक्वल टू होगा उसमें। इसका ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। पहले आप यहाँ पे हेड लिख लो, उसके बाद यहाँ पे टेल लिखो, टेल हेड, और एक यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे टेल हेड के बाद हेड टेल, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेल, है ना। ये मेरे पास हो गया। इसको दो बार लिखना है, इसको दो बार लिखने से क्या होगा फिर बता रहे हैं आपको। फिर यही चीज को फिर से रिपीट कर दीजिए, यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल हेड और यहाँ पे हेड टेल और यहाँ पे टेल, इतना लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके लास्ट में यहाँ पे हेड लगा दो, इसमें भी हेड लगा दो, और इसमें भी आप हेड लगा दो, फिर इसमें भी आप हेड लगा दो। ठीक है, उसके बाद हो गया। फिर इसमें क्या करना है कि इसके पहले टेल लगा देना, यहाँ पे टेल और यहाँ पे भी टेल और यहाँ पे भी टेल और यहाँ पे भी टेल। देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल स्पेस हो गया। इसका सिंपल स्पेस टोटल कितना हो गया, तो इसमें जो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि तीन क्वाइन को उछालने के बाद उसका जो सिंपल स्पेस आता है वो कितना होता है, टोटल 8 आता है। ठीक है, ये 8 आएगा। और इसमें से दो क्वाइन को जब उछालते हैं हम लोग, इसका जो सिंपल स्पेस आता है वो आता है 4। ठीक है, जब एक क्वाइन को हम लोग उछालते हैं उसमें जो सिंपल स्पेस आता है उसमें आता है 2। ठीक है, अब देखो इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो ये कैसे हुआ, जैसे देखो इसमें है कि जब दो क्वाइन को हम उछाले, एक क्वाइन को जब उछालते हैं तो 2 का पावर कितने क्वाइन है, एक क्वाइन में क्या लिखेंगे, 2 पावर 1 लिखेंगे, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर। जब दो क्वाइन को उछाल देंगे तो हम लोग जो है 2 का पावर यहाँ पे 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4। जब तीन क्वाइन उछालते हैं तो यहाँ पे हम 2 का पावर यहाँ पे लिखेंगे 3, इसमें हो जाएगा 8। इसका सिंपल स्पेस कितना हो गया 2, इसका सिंपल स्पेस कितना हो गया 4, इसका सिंपल स्पेस कितना हो गया 8। तो तीनों क्वाइंस हम लोग लेकर के उछाल लिए। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करना है कि इफ वी टॉस, है ना, इफ वी टॉस ए क्वाइन, है ना, क्वाइंस, अगर एक क्वाइन को आप पूरे दिन बैठ करके उसको आप उछालिए, टॉस कीजिए, टॉस करने के बाद उसमें जो प्रोबेबिलिटी आएगा, मान के चलिए कि आप 5000 बार, 5000 टाइम्स ऑफ उसको उछाले, टॉस किए, उसमें जो टोटल टाइम्स जो है, एक क्वाइन को टॉस किए कितने टाइम्स, 5000 टाइम्स, है ना, उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी, हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, मान लीजिए कि उसमें हेड जो आया 2400 टाइम्स आया, 2400 टाइम्स। इसमें जो टेल जो आया वो यहाँ पे नहीं दिखा देगा, ऊपर लिखते हैं, है ना, उसमें जो टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, मान लीजिए कि इसमें जो टेल हेड जो है 2400 टाइम्स आया और टेल जो है 26, क्या लिखेंगे, 2600 टाइम्स ये मेरे पास आया।
तो हमसे पूछ देगा कि इसमें प्रोबेबिलिटी बताइए, है ना, कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्लास 7, 8 और 9th में भी ये चीज है, प्रोबेबिलिटी है। और क्लास 10th के बाद जब स्टैंडर्ड 11th में जाएंगे तो वहां पे यही चीज का बहुत बड़ा एनालिसिस किया जाता है। तो वो उस लेवल का हम नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ क्लास 10th लेवल का आपको हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। इसमें जो प्रोबेबिलिटी होता है तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या लिखेंगे, इवेंट, इक्वल टू होता है ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना। इसको आप शॉर्ट में देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब होता है इवेंट, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट। इसको लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट, कितना इवेंट हो रहा है ना, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, एस क्या है यहाँ पे, सिंपल स्पेस है। ई जो है किसको लिखेंगे यहाँ पे, इवेंट, और ये जो है एन जो है नंबर ऑफ इवेंट है, नंबर ऑफ इवेंट है। और ये एस जो है ये नंबर ऑफ सिंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो सीधा सिंपल सा आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एन ई बट्टा क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एस, एन एस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इस फॉर्मूला से पूरा प्रोबेबिलिटी का जो पूरा चैप्टर है इस पे बेस है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन इसमें क्लास 10th लेवल सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड जो सिलेबस है इसमें ऐड किया हुआ, इस सिलेबस में सिर्फ हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्लास 10th लेवल का यही फॉर्मूला ऑल अंडर है। इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस है, इसी पे हमको बनाना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद आपको सवाल कराते हैं इस पे। देखिए एक कंडीशन और आपको बता दें यहाँ पे हम, कि जो प्रोबेबिलिटी होता है लाइज बिटवीन 0 and 1, यानी कि 0 से हमेशा ग्रेटर होगा और 1 से हमेशा क्या होगा, लेस होगा, यानी कि 1 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ये चीज सीखिए, जो प्रोबेबिलिटी होगा हमेशा, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन और इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1। ये इसी के बीच में लाई करेगा हमेशा, यानी कि लाइज बिटवीन, है ना, ये हो जाएगा लाइज बिटवीन 0 and 1, ये 0 और 1 के बीच में हमेशा होगा। अब देखो यहां से हम लोग सीखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। ई डैश मतलब जो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की जो इवेंट है वो हमारे पास, ये दोनों का सम जो होता है इक्वल 1 के होता है। अब ये जैसे यहां से मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हम अगर है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से हम घटा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देंगे। ठीक है, ये मेरे पास नहीं होने की घटना जो है, मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से हम घटा देंगे तो नहीं होने की घटना होगा। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं समझने में। इतना सा फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो इस पे हम क्वेश्चन करा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे कैसे कराएंगे हम लोग, देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर इफ वी टॉस ए क्वाइंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, अगर यहाँ पे बोला जाए कि अगर यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है, एक क्वाइन को टॉस किए, उसका जो प्रोबेबिलिटी आने की संभावना होगा, यहाँ देखिए टोटल जो मेरे पास सैंपल स्पेस है वो कितना है, टोटल मेरे पास 2 है, और हमको पूछा गया कि इसमें हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा, हेड क्या होगा, एक ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का क्या होगा, हेड का 1/2 होगा। सिंपल सा तरीका है, क्योंकि आपको बेसिक तरीका सिखा रहे हैं, उसके बाद फिर एडवांस लेवल में ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर यहाँ पे टेल का पूछा जाए तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो सिंपल स्पेस है इस वाले में मेरे पास 2 है, किसका पूछा गया है, तो 1 मतलब टेल का पूछा गया तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये भी हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें है ना क्या है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो ऐसे मेरे पास 2 क्वाइन है, 2 क्वाइन में से हमको अगर पूछा जाए कि एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हो गया कम से कम एक हेड होना चाहिए, बाद बाकी आप जितना हो जाए। तो सिर्फ एक है इसमें ऐसा जिसमें कि दोनों टेल है, तो बाद बाकी ये 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट, यहां लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, क्या लिखेंगे 1 हेड। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल मेरे पास जो है सिंपल स्पेस कितना है, तो 4 है, और मेरे पास जो एटलीस्ट 1 हेड, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, बाद बाकी इसमें 1 से अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 हो जाएगा।
ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट यहां लिखा रहेगा एटलीस्ट 1 टेल, क्या लिखा रहेगा 1 टेल, है ना, कम से कम एक टेल होना ही चाहिए, है ना, ऐसा प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास कितना है 4 है, कम से कम एक टेल होना चाहिए, इसमें भी टेल है और इसमें भी टेल है, 2 टेल है, इसमें भी एक टेल है और इसमें क्या है टेल नहीं है, तो क्या है इसमें दोनों हेड है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/4 हो जाएगा। ये भी आपका काम तमाम हो गया। चलो इसमें पूछा जाएगा एट मोस्ट 2 हेड, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर बोले कि प्रोबेबिलिटी, इसी क्वेश्चन में देख रहे हैं अभी हम लोग, इस वाले में, है ना, इस वाले में हम लोग देख रहे हैं अभी इस वाले में, इसमें लिखा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड, क्या लिखा रहेगा यहाँ पे 2 हेड, ऐसा क्वेश्चन हो तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल जो होगा मेरे पास सिंपल स्पेस वो क्या होगा 4 होगा। बोला कि एट मोस्ट 2 हेड, यानी कि 2 से अधिक हेड किसमें है, एक भी नहीं, इसमें देख लो 2 से अधिक तो है ही नहीं, इसमें मैक्सिमम 2 है, मिनिमम 1 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0। तो ये मेरे पास जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट, है ना, एट मोस्ट 2 हेड में क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे ये 0, ये 0 जो है मेरा क्या होगा इम्पॉसिबल इवेंट, क्या होगा इम्पॉसिबल, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट या इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, है ना, ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये भी आपका हो गया, ठीक, ये 2 कॉइन वाला हो गया, 1 कॉइन वाला भी हो गया। अब 3 कॉइन में चलते हैं हम लोग, ठीक है, 3 कॉइन में क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें है कि बताया जा रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है मेरे पास एक कॉइन है, मेरे पास 3 कॉइन है, कितने कॉइन है 3 कॉइन है, 3 कॉइन को हम लोग उछालते हैं, जब 3 कॉइन को उछालेंगे तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड या एटलीस्ट 2 हेड, ऐसा बोला जाए, सीधा हम यहां इसी पे लेते हैं, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, इस वाले को देखो, इस वाले को, इस वाले को, है ना, टोटल जो मेरे पास सिंपल स्पेस कितना है, तो यहाँ पे 8 है, टोटल नंबर सिंपल स्पेस कितना है 8 है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक हेड तो किस, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सारे में एक एक हेड है, लेकिन एक में नहीं है, एक में तीनों टेल है, जब तीनों टेल है तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी होगा ये हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। ये भी इसका भी आंसर हो गया। अगर इसमें पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, इसी क्वेश्चन को देख कर सैंपल स्पेस को देख कर बना रहा है, एट मोस्ट 2 हेड, है ना, जिसमें कि 2 से अधिक हेड हो, ऐसा लिखा रहेगा, एट मोस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसका, एट मोस्ट 2 हेड का, जिसमें कि 2 से अधिक हेड हो, तो मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया 8 हो गया, एट मोस्ट 2 हेड। इसमें देखो 2 से अधिक हेड किसमें, एक ही है, जो कितने है, तीनों हेड है, तो 1 हो गया, 1/8 हो गया, ठीक है, देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बोलेगा एग्जैक्टली 2 हेड, ऐसा पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, जिसमें कि एग्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, तो इसमें तो एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, इसमें भी 2 हेड है, एक ये 2, एक हो गया, ये 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 3, ऐसे कितना हो गया, टोटल मेरे पास सिंपल स्पेस कितना 8 है, एग्जैक्टली 3 हेड, कितने हो गया, ऐसा 3 हो गया, जिसमें कि 2 हेड है, ऐसा जो मेरे पास है सिंपल स्पेस में वो 3 है, तो ये हो गया। अब बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली 1 टेल, जिसमें केवल एक ही टेल होगा, एग्जैक्टली 1 टेल, है ना, ऐसा क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना मेरे पास 8 है, एग्जैक्टली 1 टेल होना चाहिए, कम से कम एग्जैक्टली होना चाहिए, एक ही टेल होना चाहिए, इसमें भी मेरे पास नहीं होगा, इसमें 1 हो गया, 2 हो गया और मेरे पास ये 3 हो गया और कहीं नहीं, हाँ एग्जैक्टली 3 टेल, ये 3 हो गया, 3/8 हो गया, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो मतलब है कि हमको ये समझ में आएगा सिंपल स्पेस में जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे है कि आप यहाँ जो बताया कि ये क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ये जो कॉइन टॉस किए थे 5000 टाइम्स, है ना, तो 5000 टाइम्स जो टॉस किए इसमें टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टेल का तो बताया, टोटल नंबर सिंपल स्पेस कितना था 5000 था, टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना था 2600 बाय ये क्या हो जाएगा 5000, एक ही हो गया। अब इसी में हम लोग देखेंगे जो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा 2400 अपॉन ये हो जाएगा 5000,
देखो भाई, ये सिंपल सा तरीका से हम लोग इसके कंसेप्ट को समझ गए कि प्रोबेबिलिटी में जो भी क्वेश्चन होगा, जितना जो सैंपल स्पेस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, इसके नीचे में रहेगा, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा वो हमेशा कहाँ होगा, ऊपर होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आपके पास आउटकम जो पॉसिबल है वो ऊपर होगा इवेंट का, है ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बट ए टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। जैसे मान के चलिए कि एक कॉइन को उछाले, एक कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसमें जो सिंपल स्पेस होगा कितना होगा, तो 2 होगा। तो आपको जिसका पूछा जाए, टेल का पूछा जाए, तो टेल कितना होगा, 1 होगा, तो 1 आपका ऊपर रहेगा, बाद बाकी नीचे में टोटल कितना होगा, सिंपल स्पेस होगा। सिंपल स्पेस कितना है, तो 2 होगा। तो आपका सिंपल स्पेस हमेशा क्या होगा, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा, जैसे एक डाइस है, एक डाइस में आपका जो सिंपल स्पेस होगा वो कितना होगा, 6 होगा। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो उसको भी, उस पर भी बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी का कॉइन्स वाला हम देख लिए, है ना, कॉइन्स वाला आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉइन्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब डाइस पे चलते हैं। डाइस पे देखो, डाइस पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास इफ वी रोल ए डाइस, एक डाइस को हम रोल करते हैं, है ना, इसमें जो सिंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, वो सिंपल स्पेस होगा 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता पॉसिबल। एक डाइस को रोल करने के बाद या थ्रो करने के बाद उसमें आने का जो प्रायिकता होता है, जो प्रोबेबिलिटी होता है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। आपको इसी से पूछा जाए कि बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिखा रहेगा इवेंट नंबर का, क्या लिखा रहेगा, इवेंट नंबर, है ना, इवेंट नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस मेरे पास कितना 6 है, इवेंट इसमें कितना होगा 2 4 6 3 होगा, 3/6 ये हो गया। अगर इसी में पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर का, पूछा जाए ओड नंबर का, एक डाइस में टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा 6 हो गया, ओड नंबर क्या होगा 1 3 5, तो 3 हो गया ओड नंबर, तो ये भी होगा 3/6, काट के इसको कितना बताएंगे 1/2, इसको भी काटेंगे कितना होगा 1/2। ये देखिए एक डाइस में क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6, लेस देन 7, ऐसा लिखा रहेगा, लेस देन क्या लिखा रहेगा, लेस देन 7, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, लेस देन 7 बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन में टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस मेरे पास कितना, तो 6 है, लेस देन 7 में पूरा काउंट हो जाएगा, 1 भी होगा। 7 से जितना भी छोटा है वही नंबर को लेना है, उससे बड़ा नहीं लेना है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये सब का सब हो जाएगा। ये 6/6 कट के कितना हो जाएगा 1। इसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम देंगे यहाँ पे श्योर इवेंट, क्या देंगे इसका नाम, इसका नाम देंगे श्योर इवेंट। ये हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया कि इफ ए डाइस रोल, तो मेरे पास सिंपल स्पेस ये है। अगर पूछा जाए कि ग्रेटर देन 7, है ना, ऐसा पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 का मतलब हो गया 7 से बड़ा लेना है, 7 से क्या करना है, बराबर लेना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस में कितना है मेरे पास, 8 हो गया, सॉरी 8 नहीं, हाँ 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। और ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा लेना है, क्या लेना है, 7 से बड़ा, 7 से बड़ा तो एक भी नहीं होगा, ये होगा मेरे पास 0, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये भी हो गया। अब यहां बोला जाएगा, पता कीजिए कि प्रोबेबिलिटी, है ना, ग्रेटर देन 2, क्या बता रहा है कि यहां से ग्रेटर देन 2 से बड़ा लेना है। तो 2 से बड़ा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना मेरे पास 6 है। 2 से बड़ा कौन कौन हो सकता है, 3 4 5 6, तो मेरे पास 4 नंबर ऐसा है, तो ये कट के कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। अगर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5, क्या बोला जाएगा, लेस देन 5, लेस देन 5 में आपको बोला जाए तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, मेरे पास 6 हो गया। लेस देन 5 यानी 5 से जो भी छोटा नंबर है सभी काउंट करना है, 1 2 3 4 तक काउंट होगा। ये भी होगा 4 बटे कितना हो जाएगा 6, 2 बटे कितना होगा ये भी कट के 3। अगर बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, है ना, इसमें बोला जाए कि ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 से बड़ा, तो यहाँ ग्रेटर देन 5 लिखा रहेगा। तो इसमें क्या 5 से बड़ा कौन होगा, एक ही हो सकता है। टोटल नंबर सिंपल स्पेस कितना 6, इसके ऊपर कितना 1, तो ये 1/6 हो जाएगा मेरे पास इसका प्रोबेबिलिटी। ये समझ में आ गया होगा डाइस वाला। जब एक डाइस लिए, जब 2 डाइस लेंगे तो इसका सिंपल स्पेस जो होगा वो 36 होगा, तो उसको भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फेस कार्ड के बारे में। ये समझ में आ गया होगा। देखो भाई, फेस कार्ड कैसे पढ़ेंगे हम लोग, जो ताश खेला नहीं जानते वो ताश खेला सीख लोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग
फेस कार्ड के बारे में जानेंगे। फेस कार्ड मतलब ताश, जो डाइस होता है, ये फेस कार्ड है ना। फेस कार्ड जो है उसके बारे में सीखे, डाइस सीखे, डाइस के बाद उससे पहले कॉइन्स वाला सीखे, डाइस वाला सीखे, अब हम लोग सीखेंगे फेस कार्ड वाला। फेस कार्ड देखो समझते हैं। यहाँ पे फेस कार्ड में जो नंबर जो लिखा होता है ना फेस कार्ड पे, यहाँ लिखा होता है ए, क्या लिखा होगा ए। अब यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के जगह जे लिखा होता है, जे क्यू और यहाँ पे के, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ये है मेरे पास, ये हो गया हट, दिल जैसा बन गया, ये मेरे पास हो गया हट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक होता है मेरे पास डायमंड, है ना, ये मेरे पास हो गया डायमंड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डायमंड, डायमंड। उसके बाद यहां पे लिखते हैं हम लोग ये हो गया स्पेड। उसके बाद हो गया यहाँ पे अब क्लब, ये हो गया क्लब, ठीक है। सभी का हिंदी भी बता देंगे क्या होता है, ठीक है। ये देखो, ये होता है लाल पान, इसको बोलते हैं लाल पान, ठीक है। इसको बोलते हैं ईटा, बाद बाकी इसको ये कैसा होता है, ये भी लाल होता है, ठीक है। और ये स्पेड, ये होता है काला पान, तो इसको बोलते हैं यहाँ काला रहेगा ये, ठीक है। और ये क्लब जो होता है ये भी होता है काला कार्ड होता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। देखिए यहाँ पे चलो भाई इसको देखो बढ़िया से देखो, यहां से देखो, ठीक है। चलो देखा, यहाँ जो इक्का होगा वो कितना कार्ड होगा, इक्का का 4 कार्ड होगा। इक्का कितना कार्ड होगा, 4 होगा। एक लाल पान का होगा, एक डायमंड का होगा, एक काला पान का होगा और एक चिड़िया का होगा। एक कार्ड का होगा सबका, है ना। अब जिसमें 2 लिखा होगा वो भी कार्ड कितना होता है, 4 होता है। एक लाल पान का होता है, एक डायमंड का होता है, एक काला पान का होता है और एक क्लब का होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जिसमें 3 लिखा होता है वो कार्ड कितने होते हैं, ये भी एक लाल पान का होता है, एक यहाँ पे डायमंड का होता है, एक यहाँ काला पान का होता है, एक यहाँ पे चिड़िया का होता है, ठीक है। ऐसे 4 वाला जो है नंबर जिसमें लिखा होता है वो भी कार्ड 4 होता है। एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। इसमें 5 लिखा होता है, ये भी एक, ये भी एक देखो सब में एक कार्ड होता है, ठीक है। अभी देखो जिसमें 6 लिखा होता है, 6 लिखा हुआ कार्ड जो होता है ये लाल पान का भी होता है, डायमंड का भी होता है और काला पान का भी होता है और चिड़िया का भी होता है। 7 वाला कार्ड देखो, 7 वाला भी कार्ड 4 कार्ड होता है जिसमें कि 7 लिखा होता है। एक लाल पान का, एक डायमंड का, इसको ईटा बोलते हो आप लोग, है ना। एक हो गया काला पान का, एक हो गया यहाँ पे ये चिड़िया का, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जिसमें 8 लिखा होता है ये भी एक कार्ड होता है, लाल पान का, डायमंड का, एक होता है यहाँ पे फिर काला पान का और एक होता है यहाँ पे क्लब चिड़िया का। ये देखो सबका एक कार्ड होता है, सबका एक कार्ड, 10 का, है ना। ये देखो ये 11 का, ऐसे करके आप सब लिख लो। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना कार्ड है। यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये भी एक होता है, ये भी एक होता है। अब यहाँ से देखना, ये भी 1 1 1, सब ये 1 1 होता है। ये जो जैक है, जैक जिसको आप गुलाम बोलते हैं, ये गुलाम भी एक लाल पान का होता है, एक डायमंड होता है, एक क्या होता है काला पान का गुलाम होता है, एक जो है क्लब का, है ना, ये भी एक गुलाम होता है। क्वीन भी एक होता है यहाँ पे, है ना, जो लाल पान की क्वीन होता है ना। एक होता है यहाँ पे डायमंड का क्वीन होता है, उसके बाद काला पान का क्वीन होता है, एक होता है क्लब का भी क्वीन होता है, ठीक है। अब किंग भी एक होता है और यहाँ पे लाल पान का भी एक किंग होता है और उसके बाद जो है डायमंड का भी एक किंग होता है, स्पेड का भी एक किंग होता है और क्लब का भी एक किंग होता है। अब ये टोटल नंबर कार्ड को आप अगर जोड़ेंगे तो टोटल होता है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, 13 कार्ड सभी में से। तो टोटल जो कार्ड यहाँ देखो, ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड यहाँ जो मेरे पास आया ये 13 हो गया, ठीक है। ये भी कितना होगा, टोटल 13 होगा।
ये भी टोटल कितना होगा, तो ये भी 13 होगा, ये भी टोटल कितना होगा, तो ये भी 13 होगा, है ना। टोटल कार्ड कितना हो रहा है, 13 का हो रहा है सब में, ठीक है। तो 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, टोटल मिला दिया जाए तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड में से अब यही आपको समझना है, ये देखो यहां से हाफ, इधर जो है टोटल रेड होता है, इधर से हाफ टोटल जो है ब्लैक होता है। टोटल 26 कार्ड ऐसे होते हैं जो कि लाल होते हैं, तो 26 कार्ड जो होते हैं वो काला होते हैं। रेड 26 और ब्लैक 26, ब्लैक 26 रेड 26, ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे हम लोग जैक, ये जो है मेरे पास टोटल जो है फेस कार्ड जो होता है टोटल ना, टोटल फेस कार्ड जो होता है वो 12 होता है। 4 किंग का, 4 क्वीन का, 4 जैक का, ये फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पे फेस बना होता है। मान लीजिए जैसा ट्रिक लगा दीजिए आप, ट्रिक लगा करके आप याद रख सकते हैं, जिसपे फेस बना हो उसको बोलते हैं फेस कार्ड। लेकिन 4 तो इसी से बनता है, जैक, क्यू और किंग से। ये 4 कार्ड ऐसा है जो कि हम लोग इसको फेस कार्ड बोलते हैं। ये 4 होता है, देखो यहाँ पे ये 4 फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड मेरे पास कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। ये फेस कार्ड कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। ये फेस कार्ड मेरे पास कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। 4 4 4, तो टोटल कितना हो गया फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड जो मेरे पास हुआ वो टोटल 12 हो गया, ठीक है। आपको यहां से प्रोबेबिलिटी में कैसे सवाल बनाना है आप समझिए। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको याद हो गया तो इसको इरेज करते हैं, बाद बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हैं, ठीक है। देखिए चलो भाई प्रोबेबिलिटी अब स्टार्ट करते हैं, यहां से इसको मिटाते हैं, है ना। और एक चीज है, जो किंग है जो होगा, जैसे किंग मेरे पास कितना होता है, 4 होता है, 4 में 2 रेड होगा 2 ब्लैक होगा। जैसे क्वीन है 4 कार्ड होता है, 4 में से 2 रेड होगा 2 ब्लैक होगा। जैसे जैक है, जैक में 4 रेड है, 4 कार्ड होता है, 4 में से 2 रेड होता है 2 ब्लैक होता है। ये भी याद रखना आपको, बाद बाकी अभी आपको लिखा देंगे सारा कार्ड के बारे में, ठीक है। अब यहां देखो, चलो तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होता है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो होता है 52, ठीक। टोटल है ना नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, टोटल जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 26। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स ये होते हैं 26। टोटल नंबर ऑफ किंग, ये किंग जो होता है वो टोटल कितना होता है, 4 होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वीन ये भी होता है 4। टोटल नंबर ऑफ जैक, जैक मतलब गुलाम, ये भी होता है 4। अब इसमें पूछा जाए इसी टोटल नंबर ऑफ जो किंग है, इसमें पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितना होगा। रेड होगा कितना, तो टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड होगा रेड कार्ड, रेड इसी में देते पहले रेड कार्ड, इसमें रेड होगा 2 और इसमें ब्लैक जो होगा ब्लैक होगा इसमें 2, ठीक। और टोटल नंबर किंग क्वीन में जो है इसमें भी रेड कितना होगा, रेड होगा 2, है ना। और इसमें जो ब्लैक होगा ये ब्लैक भी होगा इसमें 2, ठीक है। अब इसमें देखो जैक में है ना, इसमें जो रेड होगा, रेड कार्ड कितना होगा 2 और ब्लैक कार्ड कितना होगा, ब्लैक कार्ड इसमें होगा 2। ये भी समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ जो फेस कार्ड होगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड ये होता है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होगा मेरे पास होगा 12 कार्ड होगा जो कि फेस कार्ड का रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब चलिए इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। कितने रेड कार्ड है टोटल 26, ब्लैक कार्ड 26। टोटल नंबर ऑफ जो है मेरे पास क्लब जो है 13 है, और उसके बाद जो है स्पेड जो है वो भी 13 है, और डायमंड वो भी 13 है, और लाल कार्ड जो है वो लाल पान वो भी मेरे पास 13 है। तो 13 करके देखिए सब जो होगा 52 कार्ड्स होगा। चलिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे किंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किंग लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड मेरे पास कितना बताओ? 52 है। और किंग का पूछा है, किंग कितना होता है? 4, 4/52, 1 कितना हो जाएगा? 13। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। क्या होगा? ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन का, क्वीन जो होता है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है? 52। क्वीन कितना होता है? 4, 1 ये भी 13, ये भी 1/13 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक। क्या लिखेंगे? जैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्या होगा? जैक हो जाएगा मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है? 52। जैक कितना होता है? 4, ये कार्ड कितना होगा? 1 ये भी 13, इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। लिखा रहेगा यहाँ पे फेस कार्ड। इसका कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ये हो जाएगा मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना है? मेरे पास 12 है। टोटल कार्ड कितना? 52 है। 12 कितना हो जाएगा? 52। ये काट पीट करो, अपना जो भी करना कर लो इसको। ठीक है, इसको काटोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे कितना होगा? 4 3 12, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 4 से काटेंगे, 4 कम 4 3 12, ये हो जाएगा मेरे पास 3/13। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। रेड कार्ड का बताना है। तो रेड कार्ड कैसे बताएंगे हम लोग? टोटल नंबर ऑफ जो रेड कार्ड होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है? 52। यहां पे लिखेंगे 52। टोटल नंबर रेड कार्ड कितना है? 26 बाय क्या कर देंगे? अब आ जाएगा आंसर इसका 1/2। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ब्लैक का। टोटल नंबर ऑफ कार्ड मेरे पास कितना है? 52 है ना। ब्लैक कार्ड कितना? 26, ये काट देंगे, इसका भी आंसर क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। इसको हटाते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। अगर बोला जाए, ऐसा लिखा रहेगा कि रेड किंग का निकालिए। तो रेड किंग भाई कितना होता है बता दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, ये रेड किंग का क्या हो जाएगा? टोटल कार्ड कितना होगा? 52। रेड कार्ड कितना होता है? 2 ही तो होता है रेड किंग। ये कटे कितना हो जाएगा? 1/26। क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन। अगर बोला जाए रेड क्वीन का क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन है ना। रेड यहां लिखो और यहां लिखो क्वीन, है ना। तो ये बराबर टोटल कार्ड कितना होता है? 52 होता है। रेड क्वीन कितना होता है? 2 ही तो होता है। 2 क्या कर दो? 1 ये भी कितना हो जाएगा? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जैक। रेड जैक इसका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है? 52। उसके बाद मेरे पास रेड जैक कितना होगा? 2, तो इसको भी काट दो, कितना? 1/26। देखो यहां तक भाई, ये था प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट, जिसपे कि आपको पूरा सवाल बनने वाला है। ठीक है, आपको कुछ भी दिया रहेगा, आप लोग क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि जो नंबर ऑफ जो हेड होगा, नंबर ऑफ टेल्स क्या होगा पूछ रहा होगा, या उसमें डाइस में इवन नंबर होगा या ओड नंबर, ये पूछ रहा होगा। फेस कार्ड में आपको क्या पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना? सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें रेड कार्ड जो होता है 26 होता है, ब्लैक कार्ड जो होता है 26 होता है। इसमें जो किंग होता है वो 4 होता है, जो क्वीन होता है वो 4 होता है। उसके बाद जैक जो होता है इसमें 4 होता है, गुलाम जिसको बोलते हैं 4 होता है। उसमें जो रेड किंग पूछा जाए, रेड किंग लाल राजा कैट होता है तो 2 होता है, लाल रानी कैट होती है तो 2 होती है। उसके बाद लाल गुलाम कैट होता है तो 2 होता है। उसमें जो फिर ब्लैक कितना होगा? 2 करके सब हो जाएगा। आप लोग इसके कंसेप्ट को समझने के बाद यहां से आपका प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है एक भी छूटने वाला नहीं है। या आप एनसीईआरटी बनाओ या केसी सिन्हा बनाओ या आरएस अग्रवाल मैथमेटिक्स बनाओ, जो भी मैथमेटिक्स आप बनाओगे इसमें ये कंसेप्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। आपका सारा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बन जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि टोटल नंबर